नाइन्थ क्लास आज हमारा नेक्स्ट 10th सेशन है, जिसमें कम्युनिकेशन एंड नेटवर्किंग में हमने पढ़ना है क्रिएटिंग एन ईमेल अकाउंट, कि किस तरह से हम अपना कोई भी एक ईमेल अकाउंट बना सकते हैं। क्योंकि जब हम ईमेल अकाउंट बनाते हैं तभी हमें ईमेल आईडी मिलती है। ठीक है, तो ईमेल अकाउंट कैसे बनाना है वो आज हम सीखेंगे। तो हमने कल पढ़ा था कि बहुत सारे ऐसे ईमेल सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जो हमें फ्री में है वो ईमेल्स बनाने की जो है वो मतलब जो हमें ईमेल्स बनाने की सर्विसेज देते हैं। ठीक है, तो जैसे जीमेल बताया था, आउटलुक मेल बताया था, याहू मेल है, हॉटमेल है। ठीक है, हॉटमेल है, तो ये जितने भी आपको फिगर्स में भी दिख रहे हैं ना, मोबाइल मी, inbox.com, तो ये सारे कौन से हैं? ईमेल सर्विस प्रोवाइड करने वाले सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं। ठीक है, जैसे जीमेल है वो गूगल का है, आउटलुक मेल जो है वो माइक्रोसॉफ्ट वालों की तरफ से है, और गूगल मेल हमारा याहू की तरफ से चलता है। तो आज हम सीखेंगे वो सारे स्टेप्स जो कि हमारे जीमेल अकाउंट को बनाने के लिए यूज़ किए जाते हैं। बहुत ही छोटा सा सेशन है और बहुत ही इजी है। ठीक है, आज आपके लिए होमवर्क भी बहुत कम होगा। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल। सबसे पहला स्टेप होता है बेटा आपको, जो अब आप लोग इंटरनेट ब्राउज़र को जान गए हो ना, चाहे इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, तो कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र आपके पास है उस पर सबसे पहले डबल क्लिक करते हैं, उसको ओपन करते हैं। वहाँ पर आपका एक एड्रेस बार आता है, वहाँ पे आपको लिखना है www.gmail.com। क्या लिखोगे? www.gmail.com। और फिर वहाँ जब आप क्लिक करेंगे तो एक विंडो आएगी, वहाँ पर आप ढूंढ पाएंगे कि वहाँ लिखा होगा क्रिएट एन अकाउंट। क्रिएट एन अकाउंट, तो क्रिएट एन अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे और एक आपके पास आपका साइन अप वाला एक फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, जिसमें आप एक फॉर्म की तरह होगा जिसमें कुछ आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी और वो आपने लिखनी है। ठीक है, तो साइन अप फॉर्म में क्या क्या चीज़ होंगी, जैसे सिंपली आपका नेम पूछा जाएगा। ठीक है, और आपका यूज़र नेम पूछा जाएगा, पासवर्ड पूछा जाएगा, फिर कंफर्म करवाया जाएगा पासवर्ड, ताकि जो आप लिख रहे हैं वही आपने सेकंड टाइम लिखा है कि नहीं, कहीं आपने कुछ चीज़ मिस तो नहीं कर दी है। तो वो सारी चीज़ें आपकी पासवर्ड में कंफर्म हो जाएंगी कि वही आपने सेम लिखा है। ठीक है, जैसे आपका बर्थ डेट है, जेंडर है, तो ये सारी जर्नल सी चीज़ें जो है वो आपसे पूछी जाती हैं इस फॉर्म को भरते हुए। तो ये जब आप भर देंगे तो आप अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले एक पासवर्ड का बताती हूँ। जो पासवर्ड है ना वो आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कोई भी इस तरह का सिंपल पासवर्ड नहीं होना चाहिए कि कोई जल्दी से आपके बारे में आइडिया लगा ले कि आप क्या पासवर्ड दे सकते हो। जैसे आप अपने मोबाइल का कोई पासवर्ड नहीं देना, कोई फेवरेट आपके डिजिट्स रहते हैं, कई बार होता है ना, ये फेवरेट नंबर है मेरा, वो नहीं आपने देना है। कोई भी सिंपल आपने कोई ऐसा जनरली आपका बर्थ डेट होता है वो आपने कभी नहीं देना है। तो पासवर्ड आपका सिंपल नहीं होना चाहिए, जैसे कई 1 2 3 4 लगाते, बिल्कुल नहीं देना है इस तरह का। ठीक है, तो पासवर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और कम से कम जो पासवर्ड में आपके 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए। कम से कम 8 कैरेक्टर्स तो होने ही चाहिए, बड़ा जितना मर्जी हो, बट कैरेक्टर्स जो है 8 कम से कम होने चाहिए। ठीक है, उसमें मिक्स होना चाहिए, ये नहीं कि आप नंबर्स ही डाल दो या लेटर्स ही डाल दो, मिक्स होना चाहिए। 8 कैरेक्टर में कुछ ना कुछ, या 8 से ज़्यादा कैरेक्टर में कुछ ना कुछ लेटर होना चाहिए, कोई नंबर होना चाहिए ज़रूर, और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर का मतलब जैसे आपका कोमा होता है, आपका यहाँ पे डॉलर का साइन दे रखा है, परसेंटेज है, हैश है, हैश टैग होता है ना, जैसे हैश वाला टैग है, ये हैश वाला आपका कैरेक्टर है। तो इस तरह का मतलब मिक्स कम्बिनेशन होना चाहिए लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर का आपका वो पासवर्ड। ठीक है, जिससे आपका ज़्यादा सिक्योर होगा वो पासवर्ड, कोई भी हैक जो है वो इजीली नहीं कर सकेगा। ठीक है, फिर दूसरी डिटेल्स भी आपकी पूछेगा वो, जैसे फ़ोन नंबर क्या है आपका, कंट्री क्या है, तो और आपको जो टर्म्स ऑफ सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी होती है उस पर्टिकुलर सर्विस प्रोवाइडर की, उसको आपको एक्सेप्ट करना पड़ता है। ठीक है, पहले एक्सेप्ट करने से पहले उसको आप देख सकते हो, रिव्यू कर सकते हो, और फिर उसको पढ़ने के बाद जो है आप यहाँ पर लिखा है ना, आई एग्री टू द गूगल टर्म्स एंड सर्विसेज एंड प्राइवेसी पॉलिसी, तो आपको इसको क्लिक करना है कि मुझे आपकी टर्म्स एंड प्राइवेसी पॉलिसीज़ जो है वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उसके बाद आप जो है एक गूगल वेलकम पेज आपके सामने आ जाएगा, तो आप कंटिन्यू टू जीमेल करेंगे तो दिस विल डिस्प्ले योर जीमेल अकाउंट पेज। ठीक है, तो अभी इसमें सिंपल बताया आपको, अदरवाइज़ कई बार क्या होता है,
मोस्टली आजकल क्योंकि ज़्यादा सिक्योर हो जाता है कि जो आपने फ़ोन नंबर डाला है वो आप ही का है कि कहीं किसी और का तो नहीं डाल दिया। तो उसके लिए एक बीच में ना एक और स्टेप आता है ओटीपी का, कि जैसे ही आप उसको फ़ोन नंबर डालते हो ना तो वो आपके फ़ोन को वेरीफाई करने के लिए बोलता है कि वेरीफाई योर फ़ोन नंबर। तो वो आपको क्या बोलता है कि एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, भेजा जाएगा आपके उस पर्टिकुलर फ़ोन नंबर पे जो भी आपने लिखा है। तो वो जो ओटीपी आपके मोबाइल पे फिर आएगा ना, वन टाइम पासवर्ड जिसको बोलते हैं, कुछ कैरेक्टर्स का, कुछ नंबर्स का वो मतलब होता है, कुछ नंबर्स होते हैं उसमें, और वो आपको इसमें फिर डालना पड़ता है। तो उससे कंफर्म हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है कि जो फ़ोन नंबर आपने डाला है वो आपका ही है, ठीक है। क्योंकि किसी और का डालोगे तो उसके पास जाना पड़ेगा ना ओटीपी लेने के लिए, तो उस बंदे को पता चल जाएगा कि आपने उसके मोबाइल नंबर को यूज़ किया है अपने जीमेल अकाउंट को बनाने के लिए, क्योंकि वो पूछेगा ना आपसे कि ये किस चीज़ का पासवर्ड है, ठीक है। तो अगर वो आपको बनाने देना चाहता होगा तो ओटीपी देगा, नहीं तो नहीं देगा, ठीक है। तो ओटीपी से कंफर्म हो जाता है, फिर ओटीपी के बाद आपका ये वाला विंडो सामने आता है जब कंफर्म हो जाता है, वेलकम टू मोहन, वेलकम मोहन, या जो भी आपने नाम दिया होता है यहाँ पर, ठीक है, वो आ जाता है। तो बस देखा कितना सिंपल है आपका ये एक ईमेल अकाउंट बनाना। तो जो आप यहाँ पर देते हो ना अपना यूज़र नेम कि आपने क्या बनाना है, तो वो एक जैसे @gmail.com लिखा है ना यहाँ पे, तो ये जैसे आप एंटर करते हो ना तो ये चेक कर लेता है कि अवेलेबिलिटी है इस जीमेल अकाउंट की कि नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं किसी और ने इसी नाम से बना रखा हो। अगर है तो वो एरर दे देता है कि ये नाम, ये जो यूज़र नेम आप बनाना चाहते हो ईमेल आईडी के लिए, ये ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, किसी और ने बना रखा है, तो आप दूसरा ट्राई करो। तो उसके लिए आप कुछ थोड़ा बहुत मतलब थोड़ा बहुत जो है उसमें बदलाव कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं कि आपको वो ईमेल आईडी मिली है कि नहीं मिली है, ठीक है। तो आपका ये सेशन ख़त्म होता है, तो हम इसके क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। हेयर आर द स्टेप्स टू साइन इन टू योर जीमेल अकाउंट। देखो जब हम एक नया अकाउंट क्रिएट करते हैं ना तो उसको साइन अप बोलते हैं, पर जब हम लोग वन टाइम होता है इस फॉर्म को भरना और हमें यूज़र नेम और पासवर्ड मिल जाता है, फिर हम, कहने का मतलब हमारा जीमेल अकाउंट हमने बना लिया है, हमें ईमेल आईडी मिल गई है, जीमेल आईडी मिल गई है या ईमेल आईडी हमें मिल गई है। तो उसके बाद जब भी हमने उस यूज़र नेम, जब भी हमने उस अकाउंट में जाना होता है तो हमें साइन इन करना होता है। साइन अप किसके लिए होता है? जब पहली बार रजिस्ट्रेशन करनी होती है, जैसे आप स्कूल में एडमिशन लेते हो तो आप वन टाइम ही फॉर्म भरते हो ना, हर बार ही थोड़ी, फिर तो आप स्कूल आना शुरू कर देते हो ना, ठीक है। तो एक बार ही फॉर्म भरते हो, एक बार ही एडमिशन लेते हो, तो वैसा ही है, साइन अप एक बार ही फॉर्म भरते हैं और हमेशा के लिए वो आपको जो है वो एक ईमेल आईडी दे देता है जिसमें यूज़र नेम और पासवर्ड होता है। तो जब आपका एक ईमेल आईडी मिल गया ना, जैसे आपको रोल नंबर मिल जाता है एडमिशन लेने के बाद, आपने कौन सी क्लास में जाना है, क्या रोल नंबर है, वो आपको मिल जाता है, ठीक है। इसी तरह से एक बारी आप ईमेल अकाउंट अगर अपना बना लेते हो, फिर आपके पास क्या होता है, ईमेल आईडी मीन्स यूज़र नेम और फिर पासवर्ड होता है उससे रिलेटेड, वो आपको याद होना चाहिए, हमेशा याद रखना चाहिए और किसी को भी बताना नहीं चाहिए, किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है अपना पासवर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें अगर आपको जब मिल जाती है और जब आपने अपना जीमेल अकाउंट यूज़ करना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, साइन इन, क्या करना पड़ता है, साइन इन करना पड़ता है, ठीक है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम जाते हैं www.gmail.com पे, ठीक है। तो उसके बाद जाते हैं हम साइन इन पे क्लिक करते हैं, तीसरा हम फिर यूज़र नेम टाइप करते हैं, जो हमारी ईमेल आईडी होती है वो लिखते हैं, चौथा हम क्या करते हैं, फिर पासवर्ड टाइप करते हैं। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस दे रखी हैं, ये जो है ना, ये ग्रेटर देन के साइन नहीं है, ये क्या है, एरो लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया सेकंड स्टेप पहले आएगा, तो सेकंड स्टेप, उसके बाद आएगा हमारा थर्ड स्टेप, तो थर्ड स्टेप ये देखो डी में आ गया ना, सेकंड के बाद थर्ड, फिर हमारा था फर्स्ट यूज़र नेम और फिर लास्ट में था पासवर्ड, फोर्थ स्टेप। तो इसका जो आपका आंसर रहेगा वो क्या होगा बेटा, फोर्थ आंसर होगा, जो वो सही होगा, ठीक है। तो फोर्थ आंसर आपका इसमें सही रहेगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है इन चारों में से। फर्स्ट है, यू नीड टू क्रिएट एन अकाउंट बिफोर यू कैन सेंड एन ईमेल। ऑफ कोर्स हमें किसी को ईमेल अगर सेंड करनी है उससे पहले एक ईमेल अकाउंट तो हमारा होना ही चाहिए, तो बनाना ही पड़ेगा, तो ये तो सही चीज़ है। सेकेंड, यू शुड साइन आउट ऑफ योर अकाउंट व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द कंप्यूटर। ये भी सही बात है कि जब हम कंप्यूटर यूज़ नहीं करते तो हमें अपना
जो अकाउंट है उसको साइन आउट करना पड़ता है, साइन आउट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, वो हमारा अकाउंट खुला रहेगा और कोई भी हमारी मेल्स को पढ़ सकता है और हमारे बिहाफ पे मेल्स को भेज भी सकता है कहीं, ठीक है। तो इसलिए हमेशा साइन आउट करना है, क्योंकि फिर से अगर उस अकाउंट में जाना है तो साइन इन करना पड़ेगा और यूज़र नेम और पासवर्ड आपको देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कन्फर्म हो जाएगा ये आप ही का अकाउंट है। तो इसीलिए साइन आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये तो सही चीज़ है, हमें इसमें क्या ढूंढना है, फॉल्स ढूंढना है। यू डू नॉट नीड एन इंटरनेट कनेक्शन टू यूज़ योर जीमेल अकाउंट। तो ये गलत चीज़ है कि ये बोल रहा है कि आपको जीमेल अकाउंट यूज़ करने के लिए इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये तो गलत चीज़ है ना, कि हमें तो इंटरनेट कनेक्शन तो चाहिए होता है। ये कोई ऑफलाइन ईमेल सर्विस मैसेजिंग तो मतलब ऑफलाइन होता है ना, एक ऑनलाइन होता है। ऑफलाइन में हमारा आउटलुक चलता है। आउटलुक जो है वो हम +1 में पढ़ेंगे। तो आउटलुक में क्या होता है कि हमारा जो ईमेल मैसेजिंग सॉफ्टवेयर है ना वो ऑफलाइन भी चलता है। मीन्स अगर इंटरनेट नहीं भी है तो भी वो हम खोल लेते हैं। खोलने के बाद जो हमारे पहले से मेल आई होती है ना उसको हम रीड कर सकते हैं, तो उस पर हम काम कर सकते हैं, ठीक है। बट जो ऑनलाइन होते हैं ना, जैसे याहू है, हमारा जीमेल है, तो उसमें क्या होता है, अगर इंटरनेट नहीं होता ना तो हम उसको खोल भी न ओपन भी नहीं कर सकते हैं। जबकि आउटलुक को हम ओपन कर सकते हैं, प्रीवियस मेल्स तो हम इवन रीड कर ही सकते हैं। हाँ, नई मेल हम जो है वो सेंड कर सकते हैं उसमें, बट वो तभी जाएंगे जब इंटरनेट कनेक्शन होगा। बट ये जो ऑनलाइन वाला होता है ना, जैसे जीमेल और याहू है, ये तो ओपन तक नहीं होते। अगर हमें कोई प्रीवियस मेल भी देखनी है तो वो यूज़र नेम और पासवर्ड तभी लेगा जब इंटरनेट का कनेक्शन जो है वो अब हमारे कंप्यूटर पे होगा। तो इसीलिए ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। फोर्थ है, यू मस्ट नॉट शेयर योर पासवर्ड विद अदर्स। बिल्कुल सही बात कि हमें अपना पासवर्ड किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, क्योंकि फॉल्स स्टेटमेंट हमें बतानी है, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा सी, ठीक है, सी आंसर होगा इसका। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ईमेल सर्विस। इनमें से कौन सी हमारी ईमेल सर्विस है। व्हाट्सएप, वी चैट, जीमेल, फेसबुक। आप देखो ईमेल सर्विस के बारे में पूछ रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर सी, जीमेल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, शॉर्ट आंसर में क्या है। व्हाट कैरेक्टर्स शुड द पासवर्ड हैव इन ईमेल एड्रेस टू मेक इट मोर सिक्योर। क्या क्या कैरेक्टर्स हमारे पासवर्ड में होने चाहिए ईमेल के, कि जिससे ये ज़्यादा सिक्योर हो जाए। अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि क्या क्या पासवर्ड में होना चाहिए, कि पासवर्ड कम से कम 8 कैरेक्टर्स लॉन्ग होना चाहिए, इसमें लेटर्स, नंबर्स और स्पेशल कैरेक्टर्स होने चाहिए। तो ये हमने यहाँ पे पढ़ा था कहीं, हाँ यहाँ पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये बेटा इसका आंसर जो है ना, ये क्वेश्चन आपने अपनी PDF फाइल जो मैंने आपको सिलेबस की दी है उससे कर लेना, जैसे आप कर ही रहे हो रोज़। और इसमें आंसर आपका यहाँ से रहेगा। A password should be at least 8 characters long and contains letters, numbers and special characters. For example, comma, $, percentage, hash. ठीक है, तो this will make it more secure. तो बस इतना सही इसका आंसर है। और इसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं दे रखा है, देख लेती हूँ मैं। क्रिएट एन ईमेल नहीं है इसमें, क्रिएट एन ईमेल अकाउंट, ठीक है। तो इसमें आप क्वेश्चन क्या बनाओगे, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। क्या बनाओगे, राइट द स्टेप्स टू क्रिएट एन ईमेल अकाउंट। तो इसमें आप जो है यहाँ से आंसर्स लिखना, ठीक है। राइट द स्टेप्स या व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल, ठीक है। व्हाट आर द स्टेप्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल। तो ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहेगा। एक पासवर्ड वाला हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और सेकंड वाला हमारा ये है। तो इसका आंसर आपका ये रहेगा, स्टेप्स टू ओपन एन ईमेल अकाउंट ऑन जीमेल। तो इसमें आपने ये फर्स्ट स्टेप लिख लेना, ठीक है। सेकंड स्टेप ये पूरा लिख लेना, थर्ड स्टेप पूरा लिख लेना एंड फोर्थ स्टेप पूरा लिख लेना। उसके बाद बस आपको इतना ही है, इसमें OTP का नहीं है तो कोई बात नहीं, ठीक है। आपने ये 4 स्टेप्स लिख लेने हैं, ओके बेटा। तो बस इतना सही है आपका ये क्वेश्चन का आंसर। और क्या है, साइन इन एंड साइन आउट एन ईमेल अकाउंट। साइन इन एंड साइन आउट तो नहीं दिया है आपको, ये तो मैं आपको अलग से बता सकती हूँ कि साइन इन मीन्स, साइन इन का मतलब क्या होता है, जब हमारा ईमेल अकाउंट बन जाता है और हमें अपने ईमेल अकाउंट में अब काम करने के लिए उस पे जाना है। मीन्स अगर हमने अपना ईमेल अकाउंट ओपन करना है, बनाने के बाद ही ओपन करोगे ना, तो अगर हमने अपने ईमेल अकाउंट पर जाना है
तो हम साइन इन करते हैं, वहाँ पे हम यूज़र नेम और पासवर्ड देते हैं, ठीक है, और हम अपने अकाउंट में साइन इन हो जाते हैं, या हम कह लो लॉग इन हो जाते हैं। साइन आउट का क्या मतलब है, जब हमने अपना काम कर लिया है उस ईमेल से अब हमने कुछ काम नहीं करना है, ना कोई मेल भेजनी है, ना कोई देखनी है कोई मेल, तो हम उसको क्या करेंगे, बंद करेंगे। तो उस बंद करने को क्या बोलते हैं, साइन आउट करेंगे। ये नहीं करेंगे कि ऊपर जो आपका क्रॉस बटन है उससे बंद कर देंगे, नहीं, ठीक है। हम क्या करेंगे, उसमें एक आइकन सा आता है राइट हैंड साइड पे, उस पर क्लिक करके वहाँ पे साइन आउट का एक ऑप्शन रहता है, तो हम साइन आउट करते हैं जब हम अपने ईमेल मैसेज को बंद करना चाहते हैं, ठीक है, तो साइन आउट होता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट